सो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो संस्कृत का प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं और ये आपको बोर्ड की परीक्षा में 4 अंकों में देखने को मिलेगा। प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक निर्धारित है स्टूडेंट्स, और आपको यह चार प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, और आपको किन्हीं 2 का उत्तर देना होगा। तो इसलिए हम आज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। हम 11 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं और आपको 11 याद करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका पहला प्रश्न है कि द्वारपालः भोजम किम अकथयत। द्वारपाल ने राजा भोज से क्या कहा। तो द्वारपालः भोजम अकथयत, द्वारपाल ने भोज से कहा कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते, ठीक है। केवल लंगोटी पहने विद्वान द्वार पर खड़ा है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है कि भोजः कविम किम अपृच्छत। भोज ने कवि से क्या पूछा, क्या कहा, क्या पूछा। भोजः कविम अपृच्छत, भोज ने कवि से पूछा कवे किम रोदिसी, कवे क्यों रोते हो। फिर आपका तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि कः आसीत्। संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन थे, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि है आसीत्, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका चौथा प्रश्न है कि का भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता। कौन सी भाषा देव भाषा यानी देवों की भाषा कही जाती है। तो संस्कृत भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता स्टूडेंट्स। फिर आपका पांचवा प्रश्न है कि कः सर्वज्ञः भवति। कौन सर्वज्ञ होता है। आत्मज्ञेय सर्वज्ञ भवति स्टूडेंट्स, ठीक है। आत्मज्ञेय सर्वज्ञ भवति। फिर आपका 5 प्रश्न हो चुका है स्टूडेंट्स। फिर आपका छठवां प्रश्न है, आपका छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वसंत काले वृक्षाः कीदृशाः सन्ति। वसंत काल में वृक्ष कैसे दिखते हैं। वसंत काले वृक्षाः पुष्पयुक्ताः फलयुक्ताः च सन्ति। वसंत काल में वृक्ष पुष्पयुक्त और फलयुक्त होते हैं, ठीक है। फिर आपका 7वां प्रश्न है कि चतुष्पदाः कम राजानाम कुर्वन्। चतुष्पदा यानी 4 पैरों वाले अर्थात जो पशु होते हैं उनमें राजा किसको बनाया गया। तो चतुष्पदाः एकम सिंहम राजा नाम अकुर्वन्। 4 पैरों वाले जानवरों में राजा एक सिंहम एकम सिंहम यानी एक राजा, एक शेर को राजा बनाया गया, ठीक है। फिर आपका 8वां प्रश्न है कि वैवस्वतः मनुः कः आसीत्। वैवस्वत मनु कौन थे। तो वैवस्वतः मनुः पृथिव्याम आद्यः शासकः आसीत्। पृथ्वी के आद्य शासक थे, ठीक है। फिर आपका 9वां प्रश्न है कि दिलीपः कस्य प्रदेशस्य राजा आसीत्। दिलीप किस प्रदेश के राजा थे। तो दिलीपः समग्र भूमंडलस्य राजा आसीत्। दिलीप समग्र भूमंडल के राजा थे। फिर आपका 10वां प्रश्न है स्टूडेंट्स, महर्षि दयानंदस्य गुरुः कः आसीत्। महर्षि दयानंद के गुरु का क्या नाम था। तो यहाँ पर आपका उत्तर है दंडी विरजानंद स्वामिनः महर्षि दयानंदस्य गुरुः आसीत्। दंडी विरजानंद महर्षि दयानंद के स्वामी थे, ठीक है। फिर आपका 11वां प्रश्न है, मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति। मूर्खों का समय कैसे बीतता है। गच्छति यानी बीतता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका उत्तर दिया हुआ है, मूर्खाणाम कालः व्यसनेन निद्रयेन कलहेन वा गच्छति। मूर्खों का समय व्यसनेन यानी बुरे कार्यों में, निद्रयेन यानी सोने में, और कलहेन यानी झगड़ा करने में, गच्छति यानी बीतता है। मूर्खों का समय व्यसनेन यानी बुरे कार्यों में, निद्रयेन यानी सोने में, और कलहेन यानी झगड़ा करने में बीतता है। स्टूडेंट्स, यह आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। यह 11 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न उत्तर थे, और आप इसे ज़रूर तैयार करिएगा स्टूडेंट्स। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।